इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने करें। देखा यीशु मसीह जहां भी जाता था वो अपनी वेदी बनाना जानता था। हम लोग यहां पर लोगों से एक एक घंटा गप्पे मारते हैं, आसानी से एक घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों से आधा घंटा प्रेयर नहीं होती। इट्स अ हिपोक्रेसी। आपको जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहां पर प्रार्थना करो। आप देख रहे हो पब्लिक सामने है, मन में प्रार्थना करो। आप देखो कोई नहीं है, मुंह खोल के प्रार्थना करो। यू शुड प्रे। सूरज भाई क्या होता है प्रेयर से? लिसन, जब आप प्रेयर करोगे, प्रेयर बकबक नहीं, 15 बार हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति। नॉट ट्रेडिशनल वे। कुछ लोग ऐसे ही धन्यवाद 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 धन्यवाद, और परमेश्वर ऊपर से क्यों 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 क्यों, ऐसे ही आदत है आदत है आदत है आदत है। क्या कर रहा है तू? एक भाई को मैंने बोला कहां पर प्रार्थना कर, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अंदर उसके पास गया, मैंने कहा आमीन। अरे मीनिंगफुल बात करना यार तू। टॉक मीनिंगफुल। एक भाई को खाने के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गई, खाना ही ठंडा हो गया। 15 मिनट प्रार्थना, प्रभु हम आपके पास आता, धन्यवाद इस भोजन के लिए। मैंने कहा खाएं, खाना ठंडा हो गया भाई। नेक्स्ट टाइम फिर से हम उसको कहां पर लेके गए, मैंने एक भाई को बोला खाने के लिए ये प्रार्थना नहीं करेगा। पब्लिकली 20-20 मिनट प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना देखी जा रही है। कमरे में 2 मिनट प्रार्थना नहीं है। क्या कहा प्रभु ने फरीसियों के लिए? सड़कों पे खड़े होकर इन्हें दुआ करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वॉच किया जा रहा है। हमें वो काम करने में इतना मजा आता है जो पब्लिकली देखा जाए। लेकिन एक सच्चा विश्वासी पब्लिक के लिए नहीं, खुदा के लिए करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एड्रेस देता हूं, वहां जाके प्रार्थना करो, खुदा तुम्हें सुनेगा। और उसने कहा गुप्त में प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता गुप्त में है। गॉड लिव्स इन सीक्रेट। आप भी सीक्रेट रहना सीखो, वो और आप एक दिन एक हो जाएंगे। यू शुड प्रे। प्रेयर कैसे की जाती है मैं आपको बताऊं, वेरी सिंपल। जो महसूस करते हो वो खुदा को बताओ, ये दुआ है। आप गुस्से में हो, खुदा को बताओ। आप खुश हो, खुदा को बताओ। आप परेशान हो, खुदा को बताओ। आप हर्ट हो, खुदा को बताओ। सब कुछ परमेश्वर को बताओ। यही तो प्रार्थना है। कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूं प्रार्थना नहीं होती है ब्रदर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि तुमने ऐसी पैटर्न बना के रखी है जो तुम्हें ही डिफिकल्ट लगता है। कैसे? पहले आना है 2 मिनट के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। 2 मिनट हो गए, अब आराधना करनी है। आराधना करूं मैं पूरे मन से। 2 मिनट हो गए, अब 2 मिनट धन्यवाद देना है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसके बाद 2 मिनट पाप मानने हैं। रोना भी नहीं आ रहा है फिर भी रोएंगे। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हो गए 2 मिनट, अब आखिरी 2 मिनट। ऐसी प्रार्थना तो बोझ नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी? मुझे ही नहीं चाहिए ऐसी प्रार्थना। आप जानते हैं वो मुझे देख रहा है,
मैं प्रचार करने से ज्यादा पसंद करता हूं प्रार्थना करना। मुझे इतना मजा आता है प्रार्थना करते समय, मैं इतना आनंदित रहता हूं। मैं अभी भी वेट कर रहा हूं 3 बजे के बाद मैं सबसे मिलकर अपने कमरे में जाऊं और खुदा से बात करूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सदैव मुझसे डिमांड करता है कि ये तू कर, ये तू कर, ये तू कर। वो मुझसे प्रेम करता है। He loves me। वो कहता है जैसे मेरी उपस्थिति तुझे खुश करती है, वैसे ही तेरी उपस्थिति मुझे खुश करती है। आप जानते हैं, पहले मैं दुआ इसीलिए करता था क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। फिर मैंने दुआ इसलिए की क्योंकि मुझे अभिषेक चाहिए था। फिर मैंने दुआ इसलिए की क्योंकि मैं पास्टर बन गया। लेकिन जानते हैं अब मैं दुआ क्यों करता हूं? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसे पसंद है मेरा बात करना। लिव फॉर हिज प्लेजर। उसके आनंद के लिए जियो, उसकी खुशी के लिए जियो। कितने लोग आज के बाद एक अच्छी प्रेयर लाइफ मेंटेन करेंगे? मैं 5 मिनट में पूरा कर दूंगा। कितने लोग आज के बाद एक प्रेयर लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करेंगे? एटलीस्ट एक एडवाइस दूं, करेंगे? सभी करेंगे? जिनका ध्यान नहीं है वो भी करेंगे? एक एडवाइस दूं, अगर ये करोगे तो ही कर पाओगे। अपने पास वाले से कहिए, मैं आज के बाद आपसे थोड़ा कम बोलूंगा, बुरा मत मानना। भैया इसको तो अभी बुरा लग रहा है, लगने दो। प्रार्थना वही कर पाते हैं जो लोगों से कम बात करते हैं। आप बैठ गए गप्पे मारने के लिए, एक बहन आई आपके घर पे चाय पीने के लिए, और बहन कैसी है तू? अच्छी हूं। और तेरा पति? अच्छा था, अभी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? पता नहीं, सारा दिन मां के कमरे में पड़ा रहता है। इसकी मां इसको मेरे लिए भरती रहती है, फिर वहां से आने के बाद वही सारी बातें। और तू बता, तू कैसे आई? मैं भी बड़ी परेशान हूं, मेरी सांस ने मेरी सांस लेना बंद कर दिया है। अच्छा क्यों, क्या हो गया तुझे? नहीं क्या, वही 1 किलो ज्यादा टमाटर लेकर आओ तो चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। अब तीसरी भी आई, वो भी आके बैठी, क्या कर रहे हो जी? नहीं कुछ भी नहीं, हम बैठे थे बात कर रहे थे। और आप बताओ? हाँ बस अभी मार्केट से ही आ रही हूं, हम गोल्ड लेने के लिए गए थे, इतना महंगा हो गया है कि हमें लगा कि हम अगले महीने लें। अब ये तीनों बैठ गई। अभी तो बैठे बैठे बात चालू हुई है, उसके बाद उठने के बाद 1 घंटा और होगी, तब तक होगी जब तक पैर ऐसा ना हो जाए। इतनी बात करते हो, दुआ के लिए एनर्जी कहां से बचेगी? क्यों बाइबल बताती है अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, बुद्धि, शक्ति, यूज योर एनर्जी इन प्रेयर। अपने परमेश्वर से अपनी शक्ति से प्रेम करो। आप अपनी शक्ति से कैसे प्रेम कर सकते हो? जो परमेश्वर ने आपको एनर्जी दी है वो उसकी आराधना में लगाओ, उसके साथ बात करने में लगाओ। अगर सारा दिन लोगों से बात करते रहोगे, तुम दुआ कब करोगे? 1-1 घंटा छोटी छोटी बातें। आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पानी का बोतल है यहां पर? नहीं, इधर नहीं है। हाँ बेटा तू दे दे, थैंक यू। आपका नाम क्या है भैया जी? हाँ यार, तुम लोग के नाम बड़े डिफिकल्ट हैं। उसका भी नहीं, सब कोई सादा नाम बताओ, आनंद, सुरेश वगैरह वगैरह। सुरेंद्र, हाँ धन्यवाद, एक तो मिला। सॉरी, हाँ ब्रदर सॉरी, मैं महाराष्ट्र से है ना।
सुरेंद्र भाई, ये पानी का बोतल मांगो मुझसे। पानी का बोतल चाहिए? हाँ हाँ भैया, लो ना भैया, ये ले लो भैया, ले लो ले लो। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, दे वापस दे। अरे बैठ जाओ, मैंने दे दिया पानी का बोतल। सुरेंद्र भाई फिर से मांगो। हाँ, बैठ के मांगो। हाँ, बहुत सारे काम बगैर बात किए भी हो जाते हैं। हर जगह पे बोलना जरूरी है। पहले पानी का बोतल मांगा, मैंने क्या बोला? हाँ मैं देता हूं, ये लो ये लो ये लो ये लो, देता हूं। अब दूसरी बार जब मैंने उनको दिया तो मैंने कुछ बात की? कहिए, बहुत सारे काम बगैर बात के हो जाते हैं। बोलो, हर जगह पे बोलना जरूरी नहीं है। कभी आपने सोचा है बहनों, घर का बेडशीट आप चेंज करते हो, पानी में कपड़े डाल के आप धोते हो, बच्चों को नहलाओ, खाना बनाओ, सांस के नखरे सहो, सब कुछ करो। मदर इन लॉ कभी कभी मदर इन लॉ बन जाती है, वो भी बर्दाश्त कर लो, सब कर लेते हो। फिर भी आपके पति से पूछें कि आप कैसे हो तो कंप्लेन ही करने वाला है। इतना कुछ आप करते हो, उसके बाद भी नाम क्यों नहीं है? बोलो क्योंकि। सिर्फ बहनें बोलो क्योंकि। तुम लोग भी बोलो, बोलो क्योंकि मैं जो करती हूं कुड़कुड़ा के करती हूं। बहनें कभी कभी बच्चों को तैयार भी करती ना, सुबह सुबह उसको पैंट पहनाएंगी, पैंट पहनाते पहनाते सिर्फ मैंने अकेले पैदा किया था तुझे, मम्मी मेरा मैगी वेट कर, बना रही हूं, सांस आएगी मेरे लिए अंडा बना दे। पति आएगा, मेरी रोटी बन गई, मेरे को 2 ही हाथ हैं। टिंग टोंग, देखो कौन है वहां पर? कोई नहीं जा रहा है। मर जाओ। हाँ बेबी जी, कपड़े गरम इस्त्री के कपड़े नहीं हैं, रुक हैं। दीदी मुझे एक बात बताओ, सब करना आपको ही है, कुड़कुड़ा के क्यों करते हो? चुप करके करो ना। इजराइलियों, और तुम भाई लोग जब घर पे आते हो, सड़े हुए टमाटर जैसा मुंह क्यों लेके आते हो? जैसे आएगा बैग फेंकेगा, सॉक्स निकालेगा, खाना बनाए, एक रोटी मत दो, ऐसा बात करे तो पूरी दुनिया के साथ खुश रहेंगे, लेकिन घर पे जैसे ही आएंगे और कभी कभी तो मस्ती लोग शराब भी पीते, दारू पी के आते घर पे। कभी पूछता हूं दारू क्यों पीते हो? मेरे को बहुत गम है। बेवड़ों, इनको गम नहीं होता, ये तो नहीं पीती, गम इन बहनों को नहीं होता। एक दिन आप घर पे आओ, ये पी के बैठी हो तो एक दिन आप घर पे आओ और दरवाजा वो ऐसे खोले, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? क्या किया है तूने? कुछ नहीं। क्या पिया है? थोड़ी सी ले ली। क्यों? मुझे गम था। एक भाई ने मुझे बोला मुझे गम है, मैंने उसको बोला बेवड़े, इनको नहीं होते का गम, ये तो नहीं पीती। और बसी लोग भी शराब पीते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है। 25 दिसंबर है, मैं तो आज पिएगा। और इन सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय चैप्टर फेवरेट है। अगर इनको कहो कि शराब मत पियो, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो बेवड़े अल्कोहल कब मिलाया?
शराब पीने वाला हर व्यक्ति नरक जाएगा। पवित्र शास्त्र कहता है, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज, पियक्कड़ लोग न यहां पर परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे न वहां पर। एक भाई ने शराब, पता है किस वचन को सुन के स्टार्ट किया? जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। कैसे कैसे लोग आ गए हैं। मुझे एक भाई ने कहा, तू नहीं तो कहा था जो पेट में जाता है वो निकल जाता है, शराब भी तो निकल जाती है। मैंने कहा, तुझे किसने कहा शराब वहां से निकलती है? शराब ऊपर चढ़ती है। हाँ, ये भी ठीक है। शराब, तंबाकू, सिगरेट दूर रहिए। ये खुदा का मंदिर है, इसे शुद्ध रखिए। कहिए अपने पास वाले से, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध बनाए रखें। यहां पर टॉयलेट पड़ा हो, कोई बैठेगा? आप जहां पर बैठे हो उधर टॉयलेट पड़ा है, कोई बैठेगा? सब क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजर को बोलेंगे साफ करवाओ। तुम वहां बैठते हो जहां सफाई है, वो उधर बैठेगा जिधर शराब है। हा? एक हाथ से वीडियो, दूसरे हाथ से पाप, ये सोता है हमें। So many Christians are stuck in masturbation. बहुत सारे जवान हस्त मैथुन के पापों का शिकार हैं। एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से पाप। क्या हमें ये बातें सूट करती है? मेरा एक दोस्त है, अरे बाइबल पढ़ता है, समझ नहीं पाता, प्रेयर करता है, सर में दर्द होता है। इतना व्यभिचार किया है कि पूरा बदन डैमेज हो गया उसका। आंखें धुंधली हो गई हैं। 26 साल का है, बोलता है सूरज भाई दिखता नहीं है मुझे। व्यभिचार आपके माइंड को खत्म कर देता है। रिपेंट कीजिए इन बातों से। मेंटेन अ गुड प्रेयर लाइफ। एक अच्छा प्रार्थना जीवन बनाओ। समय की बर्बादी मत करो, व्यर्थ बातों से मन फिराओ, दुआओं में जाओ, खुदा को पुकारो। वो तुम्हें इतना भर देगा कि तुम उसके साथ राज्य करोगे। मैं जाने से पहले आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ मैन ऑफ वर्ड, be a man of fasting, be a man of worshipper, be a man of God. खुदा के लोगों का इन्हीं बातों में इंटरेस्ट होना चाहिए। Amen? मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको ये सब करने के लिए अनुग्रह दे। तंबू में रहते थे, कई बार लिखा है मूसा बाहर आ गया पर यहोशू अंदर ही रहता था। क्या करता था ब्रदर? उसकी आत्मा से पीता था, वो पीता रहता था अंदर खुद। उसे अगर यहोशू बाहर आता और आप उससे पूछे ना, सर आप क्या कर रहे हो अंदर? कुछ भी नहीं, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है, अंकल दिनकरण के ऑफिस में बार बार एक लड़की आके बैठ जाती थी। उनकी बेटी की उम्र की थी, वो आती थी और एक बार अंकल दिनकरण ने कहा, आप बार बार यहां पर आके क्यों बैठते हो? उसने कहा, ब्रदर आपके ऑफिस में जो पीस है ना, वो मुझे पता है। और अंकल दिनकरण ने कहा, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जीसस। यह उसकी हुजूरी है। देयर इज अ पीस एंड जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। किधर हो आप लोग? सारा दिन ट्रैफिक, अरे निकलो। खुदा ने तुम्हें काम के लिए नहीं, उसकी उपस्थिति में विश्राम के लिए बुलाया है। आप समझ रहे हो? मैं कैथरीन कुलमैन की एक दुआ पढ़ रहा था, सुन रहा था। प्रचार करने से पहले प्रभु को बोल रही थी, प्रभु
ओ लॉर्ड, यू नो, ऐसे बात करती थी वो। क्या तू एक बार मुझ पर फिर से भरोसा करके अभिषेक देगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे महिमा दूंगी। प्रेयर। When the Lamb of God came, all the angels say Hallelujah. You know, मैं उनका क्लिप देख रहा था कि परमेश्वर को कह रही थी, क्या तू मुझे एक बार फिर से अभिषेक देगा, मुझ पे भरोसा करेगा? मैं तुझे वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दे दूंगी। और जब लोग हीलिंग पाने के बाद आते थे और कहते थे, बहन आपने प्रार्थना की और मैं चंगी हो गई, वो उनके बातों को बीच में काट के उनको बोलती थी, नो, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, मेरी दुआओं से नहीं। परमेश्वर हर जनरेशन को अपनी तरह से यूज करता है। There are such people. कभी कभी आपको फील नहीं होता है कहां होना चाहिए था मुझे, कहां? सिर्फ लोग ही दिखाई देते हैं। कब मेरे जिंदगी में वो समय आएगा जब मैं दाऊद की तरह कहूंगा, मैं यहोवा को अपने दाहिनी ओर देखता रहा। I saw the Lord at my right. बोलो यीशु मसीह की। राइट फीडिंग दो, कहो अपने पास वाले को, राइट फीडिंग। क्या कहेंगे इसे हिंदी में? अच्छा खाना खाओ। अपने आप को वचन दो। खुद ब खुद नहीं होगा। अपने बदन का इनकार करके आगे। आपको पता है हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं आज जिन्होंने 1 महीने से भी बाइबल नहीं पढ़ी है। मीटिंग के बाद मिलो, मैं तुमको बताऊंगा तुम कौन हो। तुमने 1 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी है। बहनों में से भी कुछ लोग हैं यहां पर। मैं अपनी आत्मा में आपको देख पा रहा हूं कि आप वो कौन है। 1 महीना 2 महीने से आपने बाइबल नहीं पढ़ी है। मैं आपके नाम बता सकता हूं। नो सर, ऐसे मत करिए, ये लास्ट डेज हैं। आपको पता है हमारी बाइबल कितनी मिसयूज हो रही है। क्या क्या हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, क्या क्या देख रहे हैं हम। आप देखो कितना गे, लेस्बियन ये कल्चर कितना ग्रो कर रहा है। ये अंतिम दिन है। इन लोगों से पूछोगे ना तो ऐसे ऐसे हवाले देते हैं ये लोग कि हमने बाइबल में ये पढ़ा है। पूरी रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन। कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने आप को सही खाना खिलाना है। यस, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस चीज को रिसीव करो, अब ग्रहण करो, ये मेरे लिए है। अब हर दिन अपने आप को वचन दो, दुआ में समय दो, उसकी आराधना करो, उपवास में रहो। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में जब बाढ़ आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आप बिलीव करो आपको टकरा के चले जाएंगे, आप उधर ही खड़े होंगे। यू विल स्टैंड देयर। ब्रदर मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा? नहीं, तू मजबूत नहीं होगा। तू उस चट्टान पे खड़ा है जो मजबूत है, वो वचन है। धन्य है वह जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आए, लहरें लगी, पर वो घर नहीं गिरा क्योंकि वो घर चट्टान पर, वचन पर बना हुआ था। यीशु के नाम से कहता हूं भाइयों, यहां पर कुछ भाई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन के अध्यापक बनो, उसको पढ़ो। बिलीव मी भाई, 2-3 साल भी बहुत हो गए, उससे पहले परमेश्वर तुम्हें कोई वरदान देकर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा।
मेरी बहनों, भूल जाओ तुमको किसने क्या कुछ बोला। स्टडी करो। बहुत टाइम वेस्ट हो गया आप में से कुछ बहनों का, बहुत